नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका रियल स्टडी में। और मैं कृष्ण गोदारा आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे जो वीडियो है उनको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी करते हम अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में एक और बता दूं कि जो नए स्टूडेंट आज जो वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं भी हमने जो आज वीडियो पढ़ने वाले हैं वो सारे डायग्राम, मैप और इनके द्वारा और जो भी ट्रिक होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनके सारी डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हुए हैं, तो इन्हीं को लेके आए हम, जो लगभग सभी एग्जाम, चाहे पुलिस, पटवारी, एनटीपीसी, यूपीएससी, रीट, जो भी आपका टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जैसे एच टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इनमें अधिकतर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। और हम बिना किसी देरी करते हुए अपनी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? याद रखना, ये सरवती है, न कि सरस्वती है। तो ऑप्शन अपने पास है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ये जो परियोजना है, ये परियोजना है अपनी कर्नाटक में। और एक बात और बता दूं, इस ये परियोजना है, अब आगे देखिए, ये परियोजना इसमें क्या है, जो जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, वो इसी नदी के ऊपर स्थित है। और तथा इसका दूसरा नाम है वो है गेरोसोपा, गेरोसोपा। और मैंने पहले जिक्र किया था, ये सरवती नदी है। और सरस्वती नदी की बात करें तो सरस्वती नदी प्राचीन नदी थी, जो हरियाणा से शुरू होकर, यानी हिमाचल प्रदेश की जो दक्षिण की सीमा है वहाँ से स्टार्ट होकर राजस्थान में कुछ अंश वहाँ तक पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? यानी कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो हम बात करें तो जो असम से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। और आगे देख लीजिए, याद करने की ये ट्रिक अब बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। और ऑप्शन आपको यहाँ पे ऐसे दिए हैं, ये सभी सही लगते हैं। तो ये है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन चार जो राज्य हैं उनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो जो ये है अरुणा मामा, ये क्या है, इसका क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। और उसके बाद एक और बात बता देता हूँ भी, जो असम है, सॉरी, जो म्यांमार है, उसकी अपनी जो सीमा है वो लगती है भी 1643 किलोमीटर। ये जो है ये थल सीमा है। और अगर बात करें म्यांमार की, तो ये कई बार ये भी पूछा जाता है, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, उनसे के साथ क्या है, जलीय सीमा इसकी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? अब यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वरियस कुरियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ भी, अब हमें ये क्वेश्चन पढ़ने इस प्रकार है भी, इनमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ भारत की बात आ जाती है, तो भारत के जो हरित क्रांति के पिता है वो क्या है, जो स्वामीनाथन है। मगर अगर हरित क्रांति सीधा पूछ लिए, तो इसके जो वर्ल्ड वाइड पर बात करें, विश्व स्तर पे, तो नॉर्मन बेरालोग, सॉरी, बोरलोग हैं। और बता दें भी, जो वरियस कुरियसन है, ये क्या है, भारत में जो सफ़ेद क्रांति हुई, दूध के लिए क्रांति हुई, उसके क्या है, जो जनक या उनके पिता कह सकते हैं। तो याद रखना। और एक बात और बता दूं भी, अभी कृषि क्षेत्र के, क्योंकि चुनाव में कृषि का ही मुद्दा है वो उठता है, तो हमें जो हमारे स्वामीनाथन है उनके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि ज़्यादातर उनकी रिपोर्ट कब लागू होगी, क्या होगा, ये तो किसी भी पता नहीं। पर इनका जो जन्म है वो याद रखना 1985 में हुआ था। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखना। और ये जो है, इन्हें काफ़ी जो है सम्मान द्वारा इन्हें मतलब सम्मानित किया गया था। पर कमी ये थी, इन्होंने रिपोर्ट तो 1962 में ही दे दी थी, पर अभी तक वो क्या है, लागू नहीं हुई है। तो नेक्स्ट बात करें, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी मान सकते हो आप, कि यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है, तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देख सकते हैं? सुबह 4 बजे,
सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:45, सुबह 4:50। तो बात करें तो जो इंग्लैंड का ग्रीनविच टाइम है वो भारत से है वो 5.30 घंटे पीछे है। तो भारत में 10 बजे होगा तो उसमें से माइनस कर दीजिए आप 5.30 घंटे। अब घंटे ये सीधे 10 में से 5.5 घटाना नहीं है, ये याद रखना। 5.30 घटाओगे तो आपको 4.70 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ये टाइम होता है, टाइम की बात करें तो 10 में से 5 घंटे 30 मिनट निकाले तो हमारे पास क्या रह गया, 4:30। यानी सुबह किस टाइम शुरू होगा, वो 4:30 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पोल्लावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? पोल्लावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो पोल्लावरम जो प्रोजेक्ट है वो अपना क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये है बी जो अपना प्रोजेक्ट है, ये देख लीजिए, ये क्या है, पोल्लावरम जो डैम है यहाँ पे बनाया गया है, और ये है अपना आंध्र प्रदेश, वहाँ पे क्या है, ये स्थित है। और नदी की बात करें तो ये क्या है, गोदावरी नदी पर स्थित है। और राज्य की और ऊपरी सीमा इसके उड़ीसा में से भी लगती है, कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ से जो नदियाँ आती है उड़ीसा की भी आती है। और एक लिंक दिया गया जो कृष्णा नदी को जोड़ता है। अब बात करें ये जो प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था भी 2004 से प्रारंभ हुआ था। याद रखना, ये प्रोजेक्ट हुआ था 2004 से प्रारंभ हुआ था और 2019 में कंप्लीट हुआ। इसकी जो विद्युत क्षमता है वो 960 मेगावाट है। याद रखना, इसकी विद्युत क्षमता है वो 960 मेगावाट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है भी ये जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है या किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है और गोदावरी नदी पर स्थित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44, NH1, NH2, NH10। तो भारत का सबसे जो सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है भी NH44। जो NH44 की बात करें तो ये क्या है अपना, जो जम्मू कश्मीर है, यह आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ये जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से स्टार्ट होता है। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होकर ये कहाँ पर पहुँचता है, ये जो है जो अपने साउथ में तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है यानी लास्ट हिस्सा है वहाँ तक ये पहुँचता है। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको पहले NH7 नाम दिया गया था, उसके बाद क्या इसका नाम क्या है, चेंज किया गया। याद रखना, NH44 का पहले क्या नाम था, NH7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अब बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है वो है भी कर्नाटक। याद रखना वो कौन सा है, कर्नाटक। अगर दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर आता है अपना केरल, और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे पे आता है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में न के बराबर क्या होती है, कॉफ़ी होती है। नेक्स्ट बात करें, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? मेघालय राज्य, देखिए ये राज्य इनका बारे में क्वेश्चन पूछने का ये, क्योंकि जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे भाषा के आधार पे कुछ राज्यों का विभाजन हुआ और क्षेत्रीय आधार पे हुआ, तो इस कारण ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये 1970, 71, 72, 73, तो ये जो था ये अपना 1972 में क्या है, अस्तित्व में आया। अब बात करें ये किसका मतलब हिस्सा था, तो पहले ये अपना मेघालय था वो असम का हिस्सा था, और ये पूर्ण रूप से 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया। और इसमें हम पहले जो पहले वाली वीडियो इसमें हमने एक चर्चा भी की थी, खासी, गोरा, जया, तेनिया जो पहाड़ियाँ हैं उनको बनाकर क्या है, मेघालय राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का एकमात्र मटमेला जलवामुखी किस स्थान पर है? बाराटांग द्वीप, बेरन द्वीप, हार निकोबार, हेव लोक द्वीप। तो बात करें तो ये जो द्वीप है भारत का, ये क्या है, बाराटांग द्वीप पर स्थित है। और बाराटांग की बात करें
तो बाराटांग द्वीप है वो क्या है, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह है के मध्य स्थित है। और इसे स्थानीय भाषा में, इस ये जलवामुखी है, इसको स्थानीय भाषा में जलकी कहा जाता है, याद रखना, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जलकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी, तो ऑप्शन है अपना छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस में स्थित है, ये है भी छत्तीसगढ़ में, याद रखना। ये राष्ट्रीय उद्यान है अपना किस में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बात करें, ये रहा अपना कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो जिला दिया हुआ है भी बस्तर, उसका उसको छोड़ के जाना है हमें, उसको पर कोई जिक्र नहीं करना। और इसके जो नज़दीक है, याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं इसके नज़दीक जो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसके नज़दीक है वो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH 30 है, और इसी के पास है झीरम घाटी। अब बात करें तो इसके जो ये क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा की क्या है, बॉर्डर पर स्थित है, उड़ीसा की बॉर्डर पर स्थित है, ये भी याद रखना। और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो क्या है, 1982 में की गई थी। अधिकतर जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका जो स्थापना है 1974 से लेकर 1986 तक स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। व्यास, झेलम, सतलुज और रावी। नदियों के बारे में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है, तो नदियों को बिना मैप हम पढ़ नहीं सकते। तो बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के उत्तर की, तो ये कौन सी है, जो सतलुज नदी है ये क्या है, मानसरोवर झील से निकलती है। बात करें तो ये देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, सतलुज नदी है, दिखाई दे रही होगी आपकी, ये क्या है, यहाँ मानसरोवर से निकलते। अब याद रखना भी, ये जो भारत के अंदर है ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, किन्नौर जिला है, वहाँ जो सिपकी दरे हैं, सिपकी नामक दरा है, उस दरे से क्या है ये प्रवेश करती है। और बहुत सी नदियां हैं जो क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां, यानी उसके अंदर जाके लास्ट में मिल जाती है, जैसे ये झेलम, रावी, चिनाव, कुल्लर, ये सारी नदियां क्या है उसमें जाके मिल जाती है। और याद रखना ये दरें भी याद रखना, ये अधिकतर दरें हैं वो क्या है, अपने जो हिमालय में स्थित है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सिंधु, रावी, झेलम, व्यास। पहले तो ये बताना चाहिए, ये तुलबुल है जो परियोजना है वो कहाँ स्थित है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये क्या है, परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये जो है झेलम नदी पर स्थित है। आगे देखिए, ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। पहले ऊपर में जो जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, उत्तर भारत है, उसका जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए आप, तुलबुल परियोजना, ये कौन सी नदी है, ये झेलम नदी है, यहाँ पे ये तुलबुल परियोजना, और ये सारा क्या है, यहाँ तक जम्मू कश्मीर। और याद रखना, अभी तक जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर यानी दो अलग अलग हिस्से हुए, उनसे अलग देना मुश्किल है। वहाँ आपको इकट्ठा ऑप्शन आ जाए तो जो जम्मू कश्मीर है वो ही सही होगा, ये याद रखना। ये देखिए, टिहरी जो हिमाचल प्रदेश में परियोजना है, ये सारी जो परियोजनाएं हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना है, किस किस राज्यों की है, बलीगढ़, उरी परियोजना, और उरी में हमला भी हुआ था, याद रखना, उरी परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य से। और किशन गंगा परियोजना, ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। और किशन गंगा जो परियोजना है ये भी नदी, याद रखना, झेलम नदी पर स्थित है। और ये हमने वो पढ़ लिया था, ये जो गंडक है, गंडक को बिहार का जो जो अभिशाप कह सकते हैं या कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा परियोजना है वो याद रखना उत्तरी भारत में है, उसके बाद दक्षिणी भारत में, फिर पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि नदियों का जो उद्गम स्थल है वो ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती है इस कारण। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कायला नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु।
तो कायला नामक है वो जो है भौगोलिक संरचना वो केरल में पाई जाती है। अब आपको पता होना चाहिए भी कायला होती क्या चीज़ है। कायला एक ऐसा क्षेत्र होता है जो मछली पकड़ने के लिए काम आता है। तो जो एक जो नौकायान होती है उनकी जो एक रेस होती है नेहरू ट्रॉफी के लिए, वो भी क्या है, कायला क्षेत्र है, जो पुन्ना मादा क्षेत्र है जो केरल में स्थित है वहाँ पे होती है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमर कटक से निकलती है? बेतवा, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो ये जो है ये सारी लगभग क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित नदियाँ दी हुई है। मध्य और ये नर्मदा है नदी है वो किससे निकलती है? अमर कटक से निकलती है। अब देखिए ये है नर्मदा। अब नर्मदा का जो है ये भी पूछ लेते हैं, 98,796 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, कुल जल ग्रहण क्षेत्र है। और उसके बाद बात करें, ये देखिए ये जबलपुर के पास अमरकटक क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और ये आते होते यहाँ गुजरात में आकर कच्छ के जो क्षेत्र है वहाँ से ये मतलब उसमें क्या है अपना पानी डाल देती है, जो कच्छ की खाड़ियाँ कच्छ का क्षेत्र है। और ये ज़्यादातर इसके ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या सिंचाई करती है। और याद रखना ये देख लीजिए आप, प्रदेशों का हिस्सा मध्य प्रदेश में 86%, गुजरात में 11%, महाराष्ट्र में 2%, छत्तीसगढ़ में 1%। पर ये भी याद रखना भी अब जो है इस नर्मदा का जल है वो राजस्थान में भी चला गया है। जो पीछे हमारे पीएम मोदी साहब ने इनका उद्घाटन किया था, राजस्थान में भी इसका कुछ पानी चला गया है। और ये विश्व की 100 सबसे बड़ी जो सर्वाधिक जल है उसमें 16 नदी बेसलों में क्या है इसको अपने शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी ये आपको पता ही होना चाहिए भी, रानी है तो पारादीप, मुंबई, विजाग और कोच्चि। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो कोच्चि है। तो कोच्चि को क्या कहा जाता है? ये पारादीप की क्या कहा जाता है, सॉरी अरब सागर की क्या है, रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं भाई। भारत की जो स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों ही भारत की क्या है, जलीय सीमा वैसे किसी के साथ हम फिक्स नहीं कह सकते। तो स्थलीय सीमा है भारत की, कुल जो सीमा है वो है भी भारत की जो है वो है 15,106 किलोमीटर, सॉरी 15,106 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। और इसमें क्या है, 92 जिले, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 17 राज्य, 92 जिले सॉरी, और 17 राज्य इसमें क्या है सम्मिलित है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो लगती है भी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो 4,996 किलोमीटर। उसके बाद है वो लगती है भी चीन के साथ 3483। उसके बाद जो है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। और एक बात और बता दें, भारत की जो जलीय सीमा है वो है 7,516, स्थलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर है। और ये है 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? रेतीली, चिकनी, दोमट, गादयुक्त मिट्टी। तो ये कौन सी होती है? दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी है, याद रखना, जो गंगा बेसिन है यानी गंगा के मैदान है उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उत्तरी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। यानी उत्तरी पूर्वी हिमालय इस क्षेत्र में आ गया, उसके बाद जो है पूर्वी घाट यहाँ पीछे, और पश्चिमी घाट सॉरी जो गुजरात क्षेत्र में वो पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? 1, 2 में, 2, 3 में, 1, 3 में। तो जो क्षेत्र है वर्षा वन पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, सॉरी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वो उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूणी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? साबरमती की सहायक नदी, कच्छ के रण, अरब सागर, माउंट आबू। तो देखिए ये जो है लूणी नदी है ये राजस्थान की सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा या लंबी जो प्रवाह की नदी है वो भी कह सकते हैं। अगर आगे की बात करें, थोड़ी सी एक और बता दूं मैं, क्योंकि ये रही अपनी, तो यहाँ पे अपना क्या है, कई बार ये क्वेश्चन होता है, यहाँ कच्छ का रण और अरब सागर दोनों ही क्या है, गुजरात में है। तो जो पहले आता है वो याद रखना, वो आता है कच्छ का रण। अगर जो अरब सागर से जो अपनी नदियाँ हैं वो अपना जो बहाव नहीं ले जाती है, वो क्या है, अपना जो जल है वो कच्छ के रण में डाल देती है। तो ये देखिए, ये है अपनी लूणी नदी, जिसका उद्गम स्थल ये राजस्थान है। राजस्थान का क्या है, ये अजमेर ज़िला है। अजमेर ज़िले से निकलती है और ये इसकी सहायक नदी है, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, खारीर, ये क्या है, कच्छ का रण है। यहाँ पे अपना क्या है, पानी ये उडेल देती है। और इस नदी की एक खासियत है, अभी ये जो बाड़मेर है, यहाँ तक तो इसका पानी मीठा आता है और इसके बाद क्या आता है, खारा। इस कारण इसको लूणी नदी कहा गया है। बाड़मेर का बालोतरा क्षेत्र है, वहाँ के बाद क्या है, इसका पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चीरिया लोहा खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। पहले तो ये होना चाहिए भाई, ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन विशेष तब पूछे जाते हैं, या तो वो सबसे ज़्यादा हो, या एक विशेष सुविधा हो, या एक निकालने के लिए विशेष सुविधा हो, या कोई ना कोई चर्चा में रहा हो। तो ये जो है, ये अपना जो क्षेत्र है, ये कॉम्प्लेक्स है, वो किस में है, झारखंड में। झारखंड में सिंह मुन्नी जो ज़िला है वहाँ पे स्थित है। और इसमें क्यों ये फेमस है, क्योंकि इसमें 2000 मिलियन टन लोहा अयस्क मौजूद है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।